स्त्री अपनी जेवरों के कारण नहीं बल्कि अपने हृदय की पवित्रता के कारण पूजनीय होती है। आप अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध गहने त्याग देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी वासना विहीन निस्वार्थ प्रेम के द्वारा और अपने दिन व दिन बढ़ते आत्मनिग्रह के द्वारा उसे राजी कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्त्री को विकारी पुरुषों ने गिराया है, उसे अपने को लुभाने वाले हाव भाव सिखाए, बनाव श्रृंगार करना सिखाया। स्त्री ने इसमें अपनी पराधीनता नहीं देखी, उसे भी विलास अच्छे लगे, इसलिए उसने अपने नाक कान छेदे और पैरों में बेड़ियां पहनकर वह गुलाम बनी। इस प्रकार अपंग बनाने वाली चीज समझदार स्त्री क्यों पहनती होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। सच्ची शोभा तो हृदय में है। प्रत्येक स्त्री बाह्य शोभा के लिए नाक छिदवाने से बचे। हम पशु को नाथते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? स्त्रियों के गहने के शौक के बारे में तो मैं मानता हूँ कि पुरुष इसके लिए जिम्मेवार है, या पहले थे, अब वे इसके लिए उतने जिम्मेदार नहीं है। फिर भी स्त्रियों को अपनी जिम्मेदारी इसमें कुछ कम नहीं। यह शौक कहाँ से और कैसे पैदा हुआ, मैं इसका इतिहास नहीं जानता, किंतु मैं सोचता हूँ कि स्त्रियां पैरों में जो गहने पहनती हैं वे उनके कैदीपन की निशानी है। पैर के कुछ गहने तो इतने वजनदार होते हैं कि स्त्री उसे पहनकर दौड़ना तो दूर, तेजी से चल भी नहीं सकती। अनेक स्त्रियां अपने हाथों में इतने सारे गहने पहनती हैं कि उन्हें पहनने पर हाथ से ठीक तरह से काम भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए ऐसे गहनों को मैं हाथ पैर की बेड़ियां समझता हूँ। कान नाक छिदवाकर जो गहने पहने जाते हैं, मेरी नजर में उनकी उपयोगिता ही है कि आदमी औरत को जैसे नचाए वैसे नाचने में उनसे मदद मिलती है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी स्वस्थ स्त्री का नाक या कान का गहना पकड़ ले तो उसे वश में कर सकता है। इसलिए मेरी राय में तो ऐसे खास गहने सिर्फ गुलामी की निशानी है।